हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को जब इशू करती है तो उसके लिए एंट्री किस तरह से करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये देखना है आप सबको। हम ये मान के चलते हैं कि आप सबको जो है जर्नल का क्या फॉर्मेट है, जैसे डेट है, पार्टिकुलर है, लेजर फोलियो नंबर है, अमाउंट डेबिट का है, अमाउंट क्रेडिट का है, ये सारे कॉलम्स वगैरह आपको पता है। नरेशन वगैरह भी हम कोशिश करेंगे कि नरेशन भी अवॉइड करें। नरेशन आप लोग खुद अपने से लिखिएगा, और अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा। तो उसके लिए हम जो है एक दो क्वेश्चंस को जो है पूरे फॉर्मेट में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि कोई भी कंपनी के पास जो कैपिटल होता है उसमें कितने कितने तरह के, जैसे अथराइज्ड कैपिटल था, और इश्यूड था, अनइश्यूड था, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, अनकॉल्ड। हाँ, तो इस तरह की सारी चीज़ें थी, इसको हम लोग देख चुके हैं। आज जो है हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो होता क्या है, पब्लिक के द्वारा अप्लीकेशन आता है कंपनी के पास एलॉन्ग विथ एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको एंट्री क्या करनी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना होगा, व्हेन application money रिसीव्ड। ठीक है, जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करनी होगी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या करना है आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसके लिए आप लोग जानते हैं कैश रिसीव हो रहा है। जब भी कैश रिसीव होता है, कैश रियल अकाउंट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट का रूल्स होता है कि व्हाट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास मतलब कंपनी के पास क्या है, पैसा आ रहा है, इसलिए वो क्या है, बैंक को डेबिट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है। इसके लिए अगर नरेशन किसी को दिक्कत हो मैं बोल देता हूँ। नरेशन आपको क्या लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, आपको इस तरह से यहाँ पर जो है लिखना है। फिर यही एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करती है, अपने कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। तो इसके लिए क्या लिखना है, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या एंट्री करनी होगी, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो यही एप्लीकेशन वाला ही पैसा आपको कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। तो यही एंट्री यहाँ पर ये लिखना होगा आपको। तो इसमें आपको लिखना है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट करना होगा। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका भी आपको नरेशन कैसे लिखना होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर उसके बाद होता यह है कि कंपनी जो है शेयर्स को अलॉट करती है। अलॉट करने के बाद वो अलॉटमेंट का पैसा मांगती है। ठीक है, तो जब अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होता है। ध्यान ये रखना है आपको एंट्री को लर्न करते टाइम पर कि एप्लीकेशन का जो पैसा होता है, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, लेकिन यहाँ अलॉटमेंट से और जो भी कॉल्स का है उन सब के लिए क्या होना होता है कि सबसे पहले आप पहले ड्यू करते हो, ड्यू करने के बाद फिर रिसीव करते हो। तो यहाँ पर देखो बैंक वाली एंट्री पहले हुई है। अब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, उन सब में हम लोग क्या देखेंगे कि बैंक वाली एंट्री दूसरे जगह पर होती है और ये वाली एंट्री पहले आ जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, व्हेन allotment
ड्यू। ठीक है, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा तो एंट्री क्या करोगे आप लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हो गई। अब इसके बाद रिसीव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा उस टाइम पर क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको इसके लिए एंट्री करनी होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से जिस तरह से अलॉटमेंट हुआ है, फर्स्ट कॉल अगर मांगा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शेयर अलॉटमेंट की जगह शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉल का होगा तो यहाँ पर क्या होगा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो बाकी सब के लिए इसी तरह की एंट्री करनी होती है। आपको फिर भी मैं शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की एंट्री करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो अगली एंट्री कौन सी है हमारे पास, फिफ्थ। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, जब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा उस टाइम पर आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब इसका पैसा रिसीव होगा तो क्या करोगे, अब आप लोग को शायद एंट्री समझ में आ गई होगी कैसे करना है। यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, जब शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो फिर वही एंट्री करनी है आपको, फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब बाकी जितनी भी कॉल होंगी सबके लिए इसी तरह से एंट्री आपको करनी है, बस सिर्फ एक नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ फर्स्ट कॉल का है, फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल रहेगा, सेकंड कॉल का है तो सेकंड कॉल रहेगा, फाइनल कॉल का है तो यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। उसी तरह से बैंक वाले में भी हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको लर्न करने का तरीका सिखा देता हूँ, तो आप लोग इसमें देखिए करना क्या है आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन का देखो, यहाँ पर बैंक वाली एंट्री आई क्यों पहले, इसको थोड़ा सा आप लोग समझो। इसमें होता है कि जब लोग पहले, कंपनी को पहले से नहीं पता होता है कि कौन लोग उसको एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, कंपनी को ये पहले से बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके पास कितने के लिए एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करती है, शेयर अलॉट भी नहीं कर सकती जब तक एप्लीकेशन नहीं आएगा। तो एप्लीकेशन क्या होता है, यहाँ पर लोग पहले एप्लीकेशन भी देते हैं, उसी के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी देते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर मनी पहले रिसीव हो जाती है, बाद में फिर हम इस पैसे को क्या करते हैं, कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। सिर्फ एक एंट्री को, इस एप्लीकेशन की एंट्री को छोड़ दें तो बाकी अलॉटमेंट में भी और आपके फर्स्ट कॉल में भी, बाकी के जो रिमेनिंग कॉल्स होंगे उसके लिए भी होता क्या है, यहाँ पर बैंक वाली एंट्री पहले होती है, उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अमाउंट ड्यू करते हैं, तो पहले इसमें क्या होता है, पहले कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर क्या होता है, बैंक वाली एंट्री जब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो भी एंट्री अभी हम सिखाए हैं आपको बिल्कुल सिंपल एंट्री सिखाए हैं, इसमें कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, कॉल्स इन एडवांस नहीं है, कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन नहीं है। कभी कभी होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन आ जाता है, जैसे 20 कंपनी कोई है 20,000 शेयर इशू कर रही है और 25,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सेस एप्लीकेशन, या ओवर सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं,
एक्सेस एप्लीकेशन या ओवर सब्सक्रिप्शन। इसी के विपरीत अगर मान लो आप कोई कंपनी है 20,000 शेयर इशू करती है, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आता है, तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ये सब हम लोग धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोज़ में कवर करते चलेंगे। अब इसके आगे वाली वीडियो में आपको मिलेगा कि हम लोग कोई एग्जाम्पल के थ्रू इस एंट्री को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय बाय।